नमस्कार विद्यार्थियों। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत हम समयवाची कृदंत को पढ़ चुके हैं। पूर्वकालिक एवं उत्तरकालिक क्रियाओं के लिए प्रयुक्त होने वाले कितवा, ल्यप एवं त्वम, तुमन को भी पढ़ चुके हैं और विधिअर्थक जो हुए थे तव्य, तव्य, नियर इत्यादि उनको भी हम पढ़ चुके हैं। और आज हम आरंभ करेंगे भावार्थक कृत प्रत्यय जो कि कृदंत के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये क्रियाओं के ये जो धातुएं हैं उनके क्रिया रूप को न देकर उसके भाव का अर्थ देते हैं, उसका भावार्थक देते हैं। जैसे इसका पहला ही प्रत्यय लीजिए, घ प्रत्यय है। घ प्रत्यय के अंतर्गत अशेष रहता है घ का, और इसको पहले ही जान लीजिए कि घ प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो हमेशा षष्ठी विभक्ति के साथ होता है। जैसे कि भोजनस्य पाकः, पाक जो शब्द बना पच धातु में घ प्रत्यय लग के बना, जिसका भावार्थक अर्थ होगा पकाता है वगैरह नहीं होगा, इसका होगा पाक अर्थात पकना। तो भोजनस्य पाक अर्थात भोजन का पकना। और दूसरी बात यह है कि घ प्रत्ययांत जितने भी शब्द होंगे वो केवल पुल्लिंग में ही बनेंगे। तो ये दो बातें आपको एक घ प्रत्यय के साथ में याद रखनी है। और घ प्रत्यय का केवल अशेष रहता है, क्योंकि ये पुल्लिंग में बनते हैं तो पुल्लिंग एक वचन में विसर्ग भी आ जाएगा। तो ये वही बता रहे हैं कि धातुओं के भाव अर्थ को बतलाने के लिए हम घ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए पच धातु है और पच धातु में हमने घ प्रत्यय लगा दिया तो पच का हो जाएगा पाकः। अब ये पाकः कैसे होगा ये हम आपको आगे बताएंगे। जैसे कि च के स्थान पर ये क कैसे हो गया और प का आ कैसे हो गया। चलिए विसर्ग के साथ अ तो क में लगाने के बाद हो गया घ प्रत्यय, लेकिन इससे पूर्व परिवर्तन क्या हुए वो भी हम अभी आपको बताएंगे। तो पहला ही इसका एक और परिवर्तन का नियम देखिए कि चजो को उद्देश्य, तो ये सूत्र क्या कहता है कि यदि धातु के अंत में च वर्ग का कोई अक्षर आ जाता है, च छ ज झ अ, तो उसके स्थान पर च ज आदि जो आते हैं उसके स्थान पर क वर्ग के क्रमशः हो जाते हैं। जैसे च के स्थान पर क हो जाएगा और ज के स्थान पर घ हो जाएगा, इस तरह से च वर्ग के स्थान पर क वर्ग हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर हुआ है, क्योंकि जैसे धातु के अंत में यहाँ च आया तो च के स्थान पर इस सूत्र के कारण घ प्रत्यय में हमने च का क कर दिया, तो ये बन गया अब पक। और पक में लगा घ प्रत्यय तो ये आ पूरा होके क का कह हो गया विसर्ग के साथ। अब इसमें आ कैसे आया प में, इसका नियम भी अभी हम आपको बताएंगे। और इसको और जो कुदृश्यता को दूसरे एक और उदाहरण से समझ लो। जैसे युज धातु है और युज में अंत में क्या आ रहा है ज, तो ये किस वर्ग का है, च छ ज, यानी कि अपने च वर्ग का ये तीसरा अक्षर है। तो इसमें जब घ प्रत्यय लगेगा तो ज के स्थान पर क्या हो जाएगा, क वर्ग का तीसरा, वो क्या होगा क ख ग, तो ये हो जाएगा युग। और घ प्रत्यय लगने पर बनेगा योग। अभी ओ कैसे आया ये भी अभी आपको बताते हैं। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई। पहले तो ये जो घ प्रत्यांत जो भावार्थक शब्द बनेंगे धातुओं में लगकर वो पुल्लिंग के होंगे सभी। दूसरी बात, इनका प्रयोग हमेशा षष्ठी विभक्ति के साथ ही होगा। जैसे बालकस्य हास, बालक का हंसना, भोजनस्य पाक, भोजन का पकना, इस तरह से भावार्थ को बताते हैं। ये हो गई, ये तीन बातें हो गई, धातुओं के भावार्थ को बताएंगे, दूसरा पुल्लिंग में होंगे और तीसरा ये षष्ठी के साथ प्रयुक्त होंगे। चौथी बात क्या हो गई कि जब धातु के अंत में च वर्ग का कोई वर्ण आता है तो वो क्रमशः क वर्ग में बदल जाएगा। ये चौथी बात हो गई। अब आ जाइए पांचवी बात पे कि धातु का जो अंतिम स्वर होगा, ध्यान रखिए, धातु का कोई अगर अंतिम स्वर होगा तो वो वृद्धि में बदल जाएगा, वृद्धि होकर फिर वो अयादि रूप भी लेगा। जैसे कि धातु के अंत में मान लीजिए ई आया तो वो ई का क्या होगा, आई हो जाएगा। वृद्धि आई औ, वृद्धि राधई एक ही तो आते, ए आई एक ए नहीं आएगी, वृद्धि होगी आई और औ होगा, तो एच आई यानी कि आई और औ, तो ई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा और वो आई फिर आय में बदल जाएगा, तो ये होगा। ऊ का क्या होगा, औ हो जाएगा। अगर धातु के अंत में ऊ, यहाँ ई से तात्पर्य ई कोई सी भी होगी, ई या ई, ऊ या ऊ, तो ऊ का हो जाएगा औ और वो फिर आप बन जाएगा। इसी तरह से री का आर हो जाएगा। तो ये होगा स्वरों में, अंतिम स्वरों में परिवर्तन। अब जैसे कि ये देखिए ची धातु है, च का अंतिम क्या है ई, तो ई का क्या हो जाएगा आई,
गया चाय, चाय हो गया ना, च में अब आय लगाओगे ई की जगह तो वो हो जाएगा चाय। लेकिन अब क्या बात है कि च, यहाँ च भी है तो चा को भी हम चजो को दृश्य तो सूत्र से बदलेंगे तो ची का च का हो जाएगा क। तो ये हो गया चाय की जगह अब काय, और काय अर्थात इसमें अभी है जैसे हलंत है, फिर इसमें घ प्रत्यय लगाया तो घ का क्या शेष रहता है आ, क्योंकि ये पुल्लिंग में होते हैं तो विसर्ग पहले ही लगा देते हैं। तो ये हो गया कायः। तो क्या हुआ, चम का क हो गया च के स्थान पर, ई का आय हो गया और शब्द बना काय। इसी तरह से भू है, अब भू में क्या होगा, ऊ के स्थान पर, ऊ या ऊ कोई भी हो सकता है, ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर हो रहा है औ, और औ फिर किस में बदल रहा है, आव में। तो ये क्या बन गया, भाव। अब घ प्रत्यय लगा तो विसर्ग के साथ भाव में व में अ लगाया और बना भावः। तो इस तरह से अब यहाँ तो भ तो बदलेगा नहीं, क्योंकि च जो को दृश्य तो सूत्र कहता है कि केवल च वर्ग को ही क वर्ग में बदला जाएगा, अन्य कोई वर्ण आ रहा है तो वहां बदलना नहीं है, तो भू का भाव हो गया। इसी तरह से क्री, तो री के स्थान पर आर होता है तो ये हो गया कारः। अब इतना समझ में आ गया आपको कि जो अंतिम स्वर होगा किसी धातु का वो उसका गुण हो जाए, उसका गुण होगा, गुण से वृद्धि कर लो, या फिर सीधे ये कहो कि उसकी वृद्धि संज्ञा होगी, और वृद्धि हमेशा अंत में है तो फिर वो आयाति में परिवर्तित हो जाती है। अब आ जाइए उससे पहले, ये तो अंतिम स्वर की बात हो गई कि अगर धातु के अंत में ई आया, उ आया, लेकिन अगर इससे पहले मान लीजिए दो वर्णों वाली है तो अंतिम स्वर या व्यंजन जो भी है उससे पहले अगर कोई स्वर आता है तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, ये देखिए, उसको हम कहते हैं उपधा। जो अंतिम वर्ण से चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो पहले है, तुरंत पहले है, तो उसको हम कहते हैं उपधा। तो उपधा में अगर ई आ जाता है तो उसका ए हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उपधा का अयादि या वृद्धि नहीं होगा क्योंकि वो अंतिम नहीं है। उ होगा तो उसके स्थान पर ओ हो जाएगा, और अगर अ है तो उसका आ हो जाएगा। तो इनमें इस तरह से परिवर्तन हो जाएगा, ई का ए, उ का ओ और अ का आ हो जाएगा। जैसे देखिए शुच धातु है, शुच में क्या है कि च है तो च वर्ग के स्थान पर तो चजो को दृश्य तो से हमने च का क कर दिया तो ये क हो गया। ये देखिए, अब इससे पहले का कोई अगर स्वर है तो उसको हम करेंगे उपधा। तो उपधा का क्या होगा, उ का होगा ओ, तो ये हो गया ओ। तो ये क्या बनेगा, श में ओ लगकर शो, और फिर च का हो जाएगा इस सूत्र से, तो ये हो जाएगा शोक। और शोक शब्द जो है वो आधा है, उसमें हमने लगाया घ प्रत्यय, क्योंकि घ प्रत्यय के नियमों के अनुसार ही, उसके कारण ही हम ये सब परिवर्तन इसमें कर रहे हैं। तो अब ये बना अ विसर्ग के साथ अ लगा क में, और ये बना शोकः। तो उ का ओ होकर और च का क होकर दोनों ही नियमों के अनुसार शुच का शोक हुआ। यहाँ देखिए सिच धातु है, सींचने के अर्थ वाली, और अब ये देखिए भावार्थक बन रहे हैं, ये क्रिया रूप नहीं बन रही, ये किसी वाक्य के साथ क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होंगे, ये केवल भाव अर्थ में ही प्रयुक्त होंगे। जैसे मृतस्य शोक, मरने वाले का शोक। तो सिच, अब ये सिच धातु है और ये क्या है, च है अंतिम, तो च तो हमने क में बदल दिया क्योंकि चजो को दृश्य। तो अब इससे पहले उपधा में ई आ रहा है, तो ई का हमने क्या बनाया था कि उपधा में अगर ई आएगा तो वो ए में बदल जाएगा। अंतिम होते तो ध्यान रखना वो वृद्धि होते यानी आई होते, और फिर वो आय आव इस तरह से बदल जाते। तो ये ई हो गया तो ये बन गया से, और च का क बनकर बन गया सेक। और सेक में अ लगाया विसर्ग के साथ का, तो ये हो गया सेकः। लिख धातु ले लीजिए, और लिख धातु में ख है अंत में, तो ये तो अंत में खा ही आ गया, यहाँ तो कुछ परिवर्तन हमें करना नहीं है क्योंकि च वर्ग नहीं है। पहली बात, अंत में कोई स्वर नहीं है तो और कोई परिवर्तन भी नहीं होगा, जैसे कि हम अंतिम स्वर को अयादि वगैरह कर रहे थे। अब यहाँ केवल उपधा में ई है, तो उपधा के ई का क्या होना है, ए, तो ये हो जाएगा लेख। अब लेख इतना हुआ है अभी ये केवल। अब ख आधा है, ये विसर्ग यहाँ पे हलंत है, आधा है। अब इसमें हमने घ प्रत्यय का अ लगा दिया तो ये बन गया पूरा।
तो ये हो गया लेखः। और इसी तरह से देखो भुज धातु है, भोगने के अर्थ वाली, खाने के अर्थ वाली भुज धातु है। तो भुज में भी वही है, च छ ज, ये देखिए ज जो है वो अपने वर्ग का, च वर्ग का तीसरा है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, च वर्ग का के स्थान, तीसरे के स्थान पर क वर्ग का तीसरा, वो क्या होगा, च छ ज, तो इधर होगा क ख ग, तो ये भुग हो गया। अब ये ज का तो ग हो गया, लेकिन जो उ है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, उपदा में ई ए आए तो ई आए तो ए, उ आए उ, या उ आए तो ओ, तो ये हो गया भो। तो भो और ज का ग तो बन गया भोग, और घ प्रत्यय का अह लगाया तो विसर्ग के साथ पुल्लिंग में बनता है, तो ये हो गया भोगः। इस तरह से हुआ। पठ धातु है, पठ धातु में अंत में तो ठ है, लेकिन उससे पहले क्या है, अ है, उपधा में अ है। तो इसमें क्या होगा कि अ का, अगर उपधा में अ आता है तो क्या करते हैं, उपधा में ई का ए, उ का ओ और अ का आ हो जाता है, तो ये हो जाएगा ग प्रत्यय लगने के बाद पाठः। इसी तरह से हस है, अंत में स है, लेकिन उससे पहले उपधा में क्या है, अ, ह में अ लगा हुआ है, तो अ का आ हो जाएगा। तो ग प्रत्यय लगने के बाद अंत में भी विसर्ग के साथ अ लगेगा और उपधा का अ का आ हो जाएगा, तो ये हो गया हासः। इसी तरह से त्यज धातु है, त्यज धातु में अंत में क्या है, ज, तो क्या परिवर्तन होगा, ज के स्थान पर ग हो जाएगा, क्योंकि च छ ज और उसके स्थान पर क वर्ग को करना है, चजो को उद्देश्य, तो ये हो जाएगा क ख ग, तो ज के स्थान पर ग हो गया। अब अंतिम जो वर्ण है उससे तुरंत पहले, जस्ट पहले क्या है, अ है, ये ता तो आधा है, ये य में अ है, तो ये हो जाएगा, आ के स्थान पर क्या होगा, उपदा का दीर्घ हो जाएगा, अर्थात आ के स्थान पर आ हो जाएगा, तो ये त्यागः, त्यागः बनेगा। इस तरह से घ प्रत्ययों का प्रयोग षष्ठी में होगा, ये पुल्लिंग के रूप बनेंगे। च वर्ग के स्थान पर अगर अंत में च वर्ग आता है तो च वर्ग के स्थान पर हमेशा क वर्ग हो जाएगा, और धातु का जो अंतिम स्वर है वो वृद्धि होकर ई का आई होगा, और फिर आय होगा, उ का औ होगा, और आव होगा, री का आर होगा। और अगर उपदा में ई आता है तो वो ए होगा, उ आएगा तो ओ होगा, और यदि अ आएगा तो वो आ में बदल जाएगा, और फिर इस तरह से समस्त रूप बनेंगे। धन्यवाद।